सांसदों को छोड़ दीजिए, सिर्फ मंत्रिमंडल की बात करें, मंत्रिपरिषद की बात करें, कई पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी डिग्रियां भी संदिग्ध नहीं है, यूपीएससी से सिलेक्ट होकर आईएएस, आईएफएस, आईपीएस बने हैं, मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, हरदीप पुरी हैं, अर्जुन राम मेघवाल है, कई सारे ऐसे लोग हैं, राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं। सचमुच इनका जमीर जिंदा नहीं है? इनकी आत्मा इनको कचोटती नहीं होगी कि कैसे ये अपने नेता के झूठ और उसकी मनमानियों को बर्दाश्त कर रहे हैं? ये सोने से पहले आत्मचिंतन, आत्ममंथन नहीं करते होंगे? इनकी पढ़ी लिखी औलादें, इनके नाती पोते जो बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, वे नहीं पूछते होंगे कि दादाजी आप क्या कर रहे हो, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप मंत्री हो लेकिन आपका मंत्रालय तो पीएमओ चलाता है, और अब तो अधिकृत रूप से पूरी कैबिनेट को नख दंत विहीन कर दिया है संतोष जी। तो ये पहेली कब हल होगी हम नहीं जानते, लेकिन ये देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का प्रधानमंत्री जनता के वोटों से चुनकर वहां पहुंचा है, लेकिन अब वो एक घोषित तानाशाह बन गया है। अब किस बात का संकोच है संतोष जी, ये कहने में अब किस बात से हम लोग ठिठक रहे हैं, झिझक रहे हैं कि भारत एक पूरी तरह तानाशाही के अधीन देश बन गया है? आपने ठीक उदाहरण दिया कि मान लीजिए अमेरिका की यात्रा पर जाएं या अभी इजराइल यात्रा पर गए थे और उनसे कोई दस्तखत करा लिए जाएं जिसमें न कैबिनेट की मंजूरी है, न संसद की मंजूरी है, न उनकी अपनी पार्टी के सहयोगियों को कोई जानकारी है, तो ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? तब हमें ये सोचना पड़ता है कि राहुल गांधी जो बार बार आरोप लगा रहे हैं, कल ही उन्होंने संसद में पहली बार ब्लैकमेल हो रहे हैं जैसा वाक्य प्रयोग किया है। मैं बहुत खेद और दुख के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। हम आज भी विश्वास नहीं करना चाहते, संतोष कुमार पाठक भी विश्वास नहीं करना चाहते कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ब्लैकमेल हो सकता है, और दुनिया में किसी की इतनी जुर्रत हो सकती है कि हमारे प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर ले। लेकिन अगर लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। न हो तो राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक और केस कर दीजिए, 31 मुकदमे है, 32वां हो जाएगा, क्योंकि ये तो परिसर में बाहर कहा है, अंदर तो कहा नहीं है सदन में, इस पर तो केस चल सकता है। लेकिन कोई तो वजह है कि इतनी दमदारी के साथ राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं और सरकार चुप्पी साधे बैठी।